ना फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज आई है, फिगर इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन्स। डू यू सी एनी राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। अपनी क्लासरूम की विंडो को आप चेक करो। क्लासरूम में नहीं हो, घर में हो, तो घर की विंडोज़ में चेक कर सकते हो। एक विंडो का बेसिक सा डायग्राम बनाते हैं। घर में नॉर्मली विंडोज़ ऐसे होती हैं, है ना। उसके बीच में ऐसे दरवाजे लगे हुए होते हैं। अगर ये दरवाजे खुल जाएं तो उस पर ऐसी ग्रिल्स भी लगी हुई होती हैं। सो इसमें अगर हम सिर्फ इसके फ्रेम को ही देखें विंडो के, तो इसी में हमें चार राइट एंगल्स में नज़र आ जाएंगे, है ना। लेफ्ट लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे ये राइट एंगल है। राइट लोअर कॉर्नर पे भी ये राइट एंगल है। अब राइट लोअर कॉर्नर पे भी, राइट अपर कॉर्नर पे भी यहाँ एक राइट एंगल है। और लेफ्ट अपर कॉर्नर पे भी ये राइट एंगल है ना। मैं इन एंगल्स की बात कर रहा हूँ, बेसिकली फिगर में इन एंगल्स की बात है। अब सिमिलरली ये दरवाजे जो लगे हुए हैं बीच में, ये भी राइट एंगल, इनकी जो साइड्स होती हैं वो भी राइट एंगल्स पे ही होती हैं, वो भी सारी राइट एंगल्स पे होती हैं। ये जो ग्रिल्स लगी हुई होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल ग्रिल्स लगी हुई हैं, जो वर्टिकल वाले फ्रेम है उसके साथ राइट एंगल्स पे होते हैं। तो इस पर आपको बहुत सारे राइट एंगल्स देखने को मिल सकते हैं अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें इन्होंने ये डॉटेड फिगर भी दे रखी है। जॉइन ए टू द अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। तो ये कह रहा है ए को ज्वाइन करो, ए पॉइंट जो है उसको ज्वाइन करो टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू डू इट। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं। एक तो इन्होंने दिखा रखा है ए को इन्होंने बी से ज्वाइन कर रखा है स्ट्रेट लाइन में। आप ए को लेफ्ट साइड में भी ज्वाइन कर सकते हो इधर, है ना, उसको सी कह सकते हो। ए को ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हो, इसको डी बोल सकते हैं, फिर डी। ए को नीचे भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, इसको ए ई बोल सकते हो। तो ये सारे स्ट्रेट लाइन्स ही हैं। आप स्ट्रेट लाइन्स अगर ये इन डॉट्स को देखो तो ये डायगनली भी स्ट्रेट है। तो आप ऐसी स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो। ए से ऊपर की तरफ स्ट्रेट बनाओगे तो ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन हो रहे हैं। तो आप ए एफ में भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरह नीचे वाले पॉइंट्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और लंबा ज्वाइन कर सकते हो। ए जी कह सकते हो, इधर भी ज्वाइन कर सकते हो। ये भी सारी स्ट्रेट हो गए। एच कह सकते हो, उधर भी ज्वाइन कर सकते हो, और ये कह सकते हो। तो इसमें सारी स्ट्रेट लाइन्स बन गई, हमने स्ट्रेट लाइन्स ही बनाई है। ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, ए जी, ए एच, ए आई, ये सारी स्ट्रेट लाइन्स हैं। इन्होंने भी इसमें एक ज्वाइन करके दिखा रखा है। ए बी मतलब डायगनली भी ज्वाइन कर सकते हो या ओब्लिकली भी ज्वाइन कर सकते हो। ओब्लिकली भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। ओके, ये कह रहा है स्ट्रेट लाइंस से ज्वाइन करो ए पॉइंट को, पॉइंट ए को स्ट्रेट लाइंस में ज्वाइन करो पॉइंट ए को, सो दैट आपको एक राइट एंगल मिल जाए। तो हमने पहली वाली लाइन अगर ए बी बना लिए तो इसका राइट एंगल, हम इसका ऊपर जाएंगे तो हमें राइट एंगल नज़र आ रहा है ना। अगर हम ये वाली लाइन ले लें, एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन ले लें, है ना, तो इसमें से हम यहाँ पे ऊपर स्ट्रेट अगर लाइन बना देंगे तो ये राइट एंगल बन जाएगा, है ना। ये वाला एंगल भी राइट एंगल बन जाएगा, ये वाला भी एंगल राइट एंगल बन जाएगा। अगर ये वाली इन्होंने ए बी लाइन ले रखी है, लेट से इसको बीच से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसमें से एक लाइन ऐसे पास कर सकते हैं। ये सारे राइट एंगल्स बन जाएंगे। विजुअली देखने पे भी ये बराबर लग रहे हैं चारों एंगल्स, तो ये चारों ही एंगल्स राइट एंगल्स बन जाएंगे। तो आप हाँ इसमें राइट एंगल्स भी बना सकते हैं, प्रोवाइडेड ए बी के परपेंडिकुलर। आपको एक लाइन लेनी है जो उसके परपेंडिकुलर जाए, उसको राइट एंगल में कट कर सके। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल है फर्स्ट वाले फिगर में, हमने एक वर्टिकल लाइन ले ली है जो उसको राइट एंगल्स में डिवाइड कर रही है 1/4
ये वाला हो गया 1/4, ये वाला हो गया 1/4, ये वाला हो गया 1/4, ये वाला हो गया, चारों ज्वाइन कर दिए तो एक फुल टर्न आ गया। एक राइट एंगल फुल टर्न को 1/4 में डिवाइड कर रहा होता है ना। अगर ओब्लिक लाइन है तो उसमें भी हमने एक ओब्लिक लाइन बना के उसके परपेंडिकुलर हमने उसमें भी राइट एंगल्स में उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इन्होंने इसी लास्ट वाले फिगर में हिंट दिया है कि उसको एक्सटेंड कर लो एक और अदर डायरेक्शन में, और ए के थ्रू फिर एक लाइन बना दो। देखो इन पर हिंट पढ़ते हैं पूरा। एक्सटेंड द लाइन फर्दर एज शोन इन द फिगर बिलो टू गेट अ राइट एंगल एट ए यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू इट दैट डिवाइड्स द स्ट्रेट एंगल सी ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने ए बी वाली जो लाइन थी, ए बी की जो लाइन थी, इसको अदर डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया ए सी, है ना। और अब इन्होंने बोला कि ये जो स्ट्रेट एंगल बन गया है सी ए बी, है ना, ये वाला जो स्ट्रेट एंगल बन गया है, इसके थ्रू आप एक ऐसी लाइन पास करो जिससे ये सी ए बी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो दो इक्वल पार्ट को करने के लिए मुझे यहाँ से विजुअली ऐसे लग रहा है कि अगर मैं इस लाइन के थ्रू पास करूँगा तो ये सी ए बी वाला एंगल जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, स्ट्रेट एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो हमें दो राइट एंगल्स मिल जाएंगे, है ना। ऊपर वाला हमने दो में डिवाइड किया तो हमें दो राइट एंगल्स मिल गए इस तरह से। सो फिगर इट आउट। फोर्थ क्वेश्चन, गेट अ स्लांटिंग क्रीज ऑन अ पेपर। हमें पेपर पे एक स्लांटिंग क्रीज बनानी है। स्लांटिंग बोले तो शुड नॉट बी अ स्ट्रेट क्रीज, इट शुड बी एन ओब्लिक क्रीज। टेढ़ी क्रीज बनानी है हमें। एंड उसके बाद नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लांटिंग क्रीज। ओके, तो हमें स्लांटिंग क्रीज बनाने के लिए एक पेपर ले लेना है। एक रेक्टेंगुलर पेपर ले लेंगे हम लोग, और इस रेक्टेंगुलर पेपर को रेगुलरली फोल्ड करने की बजाय, बराबर फोल्ड करने की बजाय, हम उसको थोड़ा सा टेढ़ा फोल्ड करेंगे इस तरह से कुछ, ताकि हमारा क्रीज जो है ये हमने एक के ऊपर एक अगर इसको फोल्ड कर देना है, तो ऐसे फोल्ड करना है टेढ़ा करके। तो जब आप इसको दोबारा से खोल के देखोगे पेपर को, तो इसके ऊपर एक स्लांटिंग क्रीज बन जाएगी इस तरह से, है ना। तो इसका फर्स्ट वाले पार्ट में स्लांटिंग क्रीज तो बन सकती है आसानी से, कि हमें पेपर पे स्लैंटिंग क्रीज बनानी है। ये स्लैंट कर रही है, ये परपेंडिकुलर नहीं है टू दिस बॉटम लाइन, टू दिस लोअर कॉर्नर ऑफ द लोअर साइड ऑफ द पेपर, इट इज़ एट एन एंगल, उधर एक तरफ वाला एंगल कम है, एक तरफ वाला एंगल ज़्यादा है, तो स्लैंटिंग क्रीज है। अब सेकेंड पार्ट क्या है, ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। तो परपेंडिकुलर क्रीज हमें बनानी आती है, तो हम क्या करेंगे, इसी स्लैंटिंग क्रीज के सेंटर पॉइंट को ओ मार्क कर लेंगे, और जहाँ ऊपर से ये क्रॉस कर रहा है, टच कर रहा है पेपर के मार्जिन को, उसको ए कर देंगे और फिर बी कर देंगे। और अब की बार अब हम जब पेपर फोल्ड करेंगे तो विल मेक ए ओ एंड बी ओ ओवरलैप। ए ओ, जब हम पेपर फोल्ड करें तो ए ओ शुड ओवरलैप बी ओ, है ना। तो वो फोल्ड जब हम कर लेंगे इस तरह से, तो आई थिंक कुछ ऐसा ऐसा पेपर बन जाएगा आपका। हम्म, इस तरह से बन जाएगा पेपर। नहीं, सॉरी, हमें ए और बी ओ मतलब हमें अक्रॉस, देखो हमें अक्रॉस ऐसे फोल्ड करना है इसको, तकरीबन यहाँ से फोल्ड करना है ना, तभी तो ए और बी ओ ओवरलैप करेंगे। तो हाँ, ये हमारा डायग्राम ठीक है। तो हमारा ये थोड़ा सा इरेगुलर होगा, साइड से एक मार्जिन दूसरे मार्जिन के ऊपर आ रहा होगा। तो हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद जब हम इस पेपर को खोलेंगे वापस से, तो हमारे पास ये स्लांटिंग क्रीज भी होगी, और इसके परपेंडिकुलर एक एक और क्रीज बन जाएगी, है ना। ये स्लैंटिंग क्रीज होगी, और दूसरी क्रीज जो होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी। तो स्लैंटिंग क्रीज के लिए आपको इस वाले पेपर को ओब्लिकली फोल्ड करना है, थोड़ा सा टेढ़ा फोल्ड करना है, टेढ़ा फोल्ड करके खोलोगे तो स्लैंटिंग क्रीज बन जाएगी। आपकी बार आपको फोल्ड फोल्ड लॉन्गिट्यूडनल करना है, ताकि ए ओ और बी ओ एक दूसरे से ओवरलैप कर जाए, है ना। देखो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से आप जब आपने ये वाला पेपर फोल्ड किया था, ये वाला पेपर फोल्ड किया था,
तो ये तो ए ओ बी, इसी को तो खोला तो ये नेक्स्ट वाला हमें ओ बी मिल गया, तो हम इसी को डायरेक्टली ऐसे छोटा सा एक फोल्ड दे सकते हैं इस तरह से, है ना। यहाँ पे ये ऑन रेगुलर ही नज़र आएगा इस तरह से पेपर, ताकि आपका ए हो और बी हो, एक के ऊपर एक आ जाए, है ना। आप इस वाले पेपर को भी खोलोगे तो यही मिलेगा आपको। तो आपने स्लांटिंग क्रीज के लिए एक बार पेपर को टेढ़ा फोल्ड करना है, और फिर इस टेढ़े फोल्ड का सेंटर, जो ये ऑब्लिक क्रीज है, इसका सेंटर ओ मार्क कर देना, ऊपर जहाँ ये टच कर रहा हो मार्जिन को उसको ए कर देना, नीचे वाले को बी कर देना, और अब की बार ऐसे फोल्ड करना है लॉन्गिट्यूडनली, इसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे फोल्ड करना है लॉन्गिट्यूडनली कि ए ओ और बी ओ ओवरलैप कर जाए, है ना। तो कुछ ऐसा सा बन जाएगा, और जब आप इसको खोलेंगे वापस तो ये स्लांटिंग क्रीज बन जाएगी। देखो इस वाले डायग्राम को मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करता हूँ कि सीधी लग रही हैं क्रीजेस, है ना। इस वाले डायग्राम को जब आप खोलोगे तो ये पेपर तो रेक्टेंगुलर ही है, लेकिन इस पे आपकी पहली वाली स्लांटिंग क्रीज ऐसी, और फिर इस पे से ऐसा परपेंडिकुलर एक दूसरा होल क्रीज बन जाएगी, है ना। ये वाली क्रीज जो है ए ओ बी वाली जो है ये तो स्लांटिंग है, बट ये जो दूसरी वाली क्रीज है वो उसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर आएगा, है ना। तो उसको आप ए और बी के बाद यहाँ पे आप सी और डी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्लांटिंग क्रीज भी मिल जाएगी, फर्स्ट इनिशियल ए वाली, और आप दूसरा फोल्ड दे देंगे अगर स्लांटिंग क्रीज को इक्वली डिवाइड करके, ओवरलैप करके इसी क्रीज को हाफ ओवर दी अदर, तो आपको दूसरी क्रीज भी मिल जाएगी। देखते हैं इसके ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ। तो हमारे पास राइट एंगल्स एंड जस्टिफाई वाई एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स। तो अगर सिर्फ क्रीज की बात करी जाए तो फर्स्ट क्रीज और सेकंड क्रीज के बीच में 4 राइट एंगल्स आ गए, है ना। अगर ये राइट एंगल, ये वाला राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं दोनों लाइंस, तो ये वाला भी राइट एंगल है और ये वाला भी राइट एंगल है। तो 4 राइट एंगल्स आएंगे हमारे पास, बिकॉज हमने जो सेकंड क्रीज बनाई थी वो फर्स्ट क्रीज के परपेंडिकुलर थी, तो ये चारों ही एंगल्स राइट एंगल्स आएंगे, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन बिकॉज ये स्ट्रेट एंगल है, इसको हमने इक्वली डिवाइड किया है ना। तो ये ऊपर वाले भी 2 एंगल्स स्ट्रेट बन गए, और इसी तरह से नीचे भी इसी तरह से 2 एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों भी परपेंडिकुलर या राइट एंगल्स ही बनेंगे। नेक्स्ट पार्ट लिखना, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर सो दैट एनी अदर पर्सन हु डजंट नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन टू गेट राइट एंगल। ये हमने अभी डिस्क्राइब किया है, आप लोग करके देखना। कोई भी पेपर लेना, उसको ओब्लिकली फोल्ड करना पहले, और जो फोल्ड होगा फिर उसको स्ट्रेट फोल्ड करना, उसको हाफ फोल्ड करना है फर्स्ट वाले फोल्ड को, ताकि उसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो बराबर एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, जो हमने पहले भी राइट एंगल के लिए फोल्ड किया है।